अगर मैं तुमसे कहूं कि ब्रह्मांड तुम्हें वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वही देता है जो तुम बार बार महसूस करते हो, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने इस एक सच को समझ लिया, तो जो मांगोगे ब्रह्मांड वही देगा। सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बन सकता है। अब सोचो, आखिर क्यों कुछ लोगों की विशेष बार बार पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक वही सपने देखते रहते हैं? क्या ब्रह्मांड सच में कुछ लोगों को चुनता है, या फिर ऐसा कोई हिडन रूल है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम द मैजिक बुक के सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। तुम जानोगे कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे माइंड फोकस और डेली एक्शंस को इस तरह बदल सकती है कि धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग हर दिन ग्रैटिट्यूड तो करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? आखिर वो कौन सी एक गलती है जो पूरी प्रोसेस को बेअसर कर देती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस किताब के 6 सीक्रेट को सच में समझ लिया तो शायद तुम अपनी विशेस मांगने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि हर चैप्टर अगले चैप्टर का एक नया सीक्रेट खोलेगा और आखिर में पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने होगी। अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम ग्रेटफुल। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फाइनेंस माइंड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नई चीजें पाने की नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। चैप्टर 1, व्हेन डज द यूनिवर्स लिसन टू यू? क्या तुमने कभी सोचा है कि 2 लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक की जिंदगी लगातार बेहतर होती जाती है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब किस्मत, टाइमिंग या कनेक्शंस को देते हैं, लेकिन द मैजिक एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखती है। ये कहती है कि तुम्हारी बाहरी दुनिया बदलने से पहले तुम्हारी अंदर की दुनिया बदलती है, और उस बदलाव की शुरुआत होती है एक ऐसी आदत से जिसे ज्यादातर लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ग्रैटिट्यूड, यानी सच्चे दिल से आभार महसूस करना। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है। इस विचार को किसी जादुई बटन की तरह नहीं समझना चाहिए। सिर्फ थैंक यू बोल देने से अचानक सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब तुम नियमित रूप से उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास पहले से हैं, तो तुम्हारा ब्रेन अलग तरह से चीजों को नोटिस करना शुरू करता है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन का प्रभाव कहा जा सकता है। जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान बार बार जाता है, वही तुम्हें ज्यादा दिखाई देने लगती है। सोचो कि तुम्हारा माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ शिकायत, डर और कमी पर सेट है, तो तुम्हें हर तरफ वही सिग्नल्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही तुम एप्रिसिएशन और पॉसिबिलिटी पर ध्यान देना शुरू करते हो, तुम्हारा नजरिया बदलने लगता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल जाता है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सुबह सुबह कोई छोटी सी बुरी बात हो जाती है, तो पूरा दिन ही खराब लगने लगता है? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सुबह कुछ अच्छा हुआ और पूरा दिन हल्का और आसान महसूस हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन एक इमोशनल डायरेक्शन पकड़ लेता है। ग्रैटिट्यूड उस डायरेक्शन को जानबूझकर पॉजिटिव बनाना सिखाती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग ग्रैटिट्यूड तब करते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा मिल जाता है, जबकि यह किताब कहती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ रिजल्ट के बाद नहीं, बल्कि जर्नी के दौरान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम्स के साथ साथ उन चीजों को भी देखो जो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में अच्छी हैं। मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सोने की जगह है? क्या तुम्हारे पास खाना है? क्या तुम्हारे पास सीखने का मौका है? क्या तुम्हारे पास आज एक नई शुरुआत करने का समय है? जब तुम इन बातों को सच में महसूस करते हो, तो तुम्हारा फोकस कमी से हटकर अवसरों पर आने लगता है। यही बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस को भी बदलता है। जो इंसान हर समय शिकायत करता है, वह अक्सर नए मौके देख ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान अप्रिशिएशन की आदत विकसित करता है, वह छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी पहचानने लगता है, और कई बार वही छोटे मौके भविष्य की बड़ी सक्सेस बन जाते हैं।
अब सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम उन 3 चीजों को लिखो जिनके लिए तुम जेन्युइनली थैंकफुल हो, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने सोचने के तरीके में फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे उन चीजों की तरफ जाने लगेगा जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती हैं, न कि सिर्फ उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। यही है इस चैप्टर का पहला लेसन। ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज सुनता है या नहीं, इस पर अलग अलग लोगों की अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन एक बात लगभग तय है, तुम्हारा ब्रेन उसी दिशा में ज्यादा काम करता है जिस दिशा में तुम बार बार अपना ध्यान और अपनी भावनाएं भेजते हो। ग्रेटिट्यूड उस दिशा को बदलने का एक शक्तिशाली अभ्यास बन सकता है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर ग्रेटिट्यूड इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इसका असर अपनी जिंदगी में क्यों नहीं देख पाते? यही राज अगले चैप्टर में खुलने वाला है। चैप्टर 2, द हिडन पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर सिर्फ थैंक यू बोलना ही काफी होता तो आज हर इंसान खुश, सफल और संतुष्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे ग्रेटिट्यूड को सिर्फ एक शब्द समझते हैं, जबकि द मैजिक कहती है कि ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग है। फर्क शब्दों में नहीं, बल्कि उस इमोशन में है जो तुम्हारे अंदर पैदा होता है। अब सोचो, 2 लोग एक ही बात कहते हैं, मैं अपने परिवार के लिए थैंकफुल हूं। पहला इंसान यह सिर्फ आदत से बोल देता है, दूसरा कुछ पल रुककर सच में उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। दोनों के शब्द एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग है। यही अंतर इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। हमारा ब्रेन सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि इमोशंस पर भी प्रतिक्रिया देता है। जब तुम किसी अच्छी याद को गहराई से महसूस करते हो तो तुम्हारा ध्यान उसी दिशा में जाने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि सारी समस्याएं अचानक गायब हो जाएंगी, बल्कि यह कि तुम्हारा दिमाग उन्हें देखने और उनसे निपटने का तरीका बदल सकता है। इसे एक कैमरे की तरह समझो। कैमरा जहां फोकस करता है वही तस्वीर साफ दिखाई देती है, बाकी सब धुंधला हो जाता है। तुम्हारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसका फोकस हर समय कमी, शिकायत और डर पर रहेगा तो तुम्हें हर जगह वही दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम जानबूझकर उन चीजों पर फोकस करना शुरू कर दो जो अच्छी हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो या हर हाल में फेक स्माइल रखते रहो। असली ग्रेटिट्यूड रियलिटी से भागना नहीं सिखाती, बल्कि रियलिटी के बीच भी उम्मीद ढूंढना सिखाती है। मान लो तुम्हें अपने करियर में बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। एक इंसान हर रिजेक्शन को अपनी हार मान लेता है, दूसरा इंसान दुखी तो होता है, लेकिन साथ ही यह भी देखता है कि हर कोशिश उसे कुछ नया सिखा रही है। दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन दोनों का फ्यूचर अलग हो सकता है, क्योंकि उनका फोकस अलग है। यही वजह है कि किताब ग्रेटिट्यूड को एक डेली प्रैक्टिस बनाती है, न कि सिर्फ एक मोटिवेशनल आइडिया। जब तुम रोज अपने दिन की छोटी छोटी अच्छी बातों को नोटिस करते हो, जैसे किसी का सपोर्ट, एक नई अपॉर्चुनिटी, अच्छी हेल्थ या सीखने का मौका, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जल्दी पहचानने लगता है। क्या तुमने कभी नई बाइक या नई कार खरीदने का सोचा है? अचानक वही मॉडल तुम्हें हर सड़क पर दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह पहले नहीं था, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा ब्रेन उसे नोटिस करने लगा है। इसी तरह जब तुम ग्रैटिट्यूड की आदत बनाते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और सपोर्ट पहले से ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ग्रैटिट्यूड इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है तो फिर बहुत से लोग इसे कुछ दिनों तक करने के बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वे सिर्फ वर्ड्स बदलते हैं, आइडेंटिटी नहीं। वे ग्रैटिट्यूड को एक टास्क समझते हैं, लाइफस्टाइल नहीं। और जब तक ग्रैटिट्यूड तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनती, उसका असर भी सीमित रहता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, ग्रैटिट्यूड कोई मैजिक स्पेल नहीं, बल्कि तुम्हारे अटेंशन को सही दिशा देने की डेली ट्रेनिंग है। जब अटेंशन बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन अब जो तुम जानने वाले हो वही इस पूरी किताब का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा है। आखिर लोग जो मांगते हैं वही उन्हें क्यों नहीं मिलता? अगले चैप्टर में इसी छुपे हुए राज का पर्दा उठेगा। चैप्टर 3,
वाई डोंट यू गेट वॉट यू आस्क फॉर? क्या तुमने कभी पूरे विश्वास के साथ किसी चीज की इच्छा की है, लेकिन महीनों या सालों बाद भी वह पूरी नहीं हुई? तब सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद ब्रह्मांड मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन द मैजिक एक अलग सवाल पूछती है, क्या तुम सच में वही महसूस कर रहे थे जो तुम मांग रहे थे? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन पूरे दिन फेलियर का डर महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें पीस चाहिए, लेकिन उनका माइंड हर समय स्ट्रेस और कंपैरिजन में फंसा रहता है। वे कहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन हर नए चांस को शक की नजर से देखते हैं। यानी शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन इमोशंस कुछ और। अब सोचो, अगर तुम किसी खेत में आम का बीज बो और रोज उम्मीद करो कि वहां से सेब का पेड़ निकले, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर हमेशा बीज के हिसाब से फल देती है। इसी तरह हमारी डेली थिंकिंग और इमोशंस भी एक तरह के बीज हैं। जो आदतें हम बार बार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारे डिसीजंस और एक्शंस को शेप देती हैं। यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हर अच्छी या बुरी घटना सिर्फ तुम्हारे विचारों की वजह से होती है। जिंदगी में कई बाहरी कारण भी होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है वह है हमारा रिस्पॉन्स, हमारा फोकस और हमारे एक्शंस। यही इस किताब का प्रैक्टिकल मैसेज है। अपने माइंड को एक जीपीएस की तरह इमेजिन करो। अगर तुम डेस्टिनेशन में सक्सेस डालते हो, लेकिन रास्ते भर बार बार डायरेक्शन बदलते रहते हो, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम्हारा गोल क्लियर है, लेकिन तुम्हारी डेली हैबिट्स, इमोशंस और चॉइसेस उससे मेल नहीं खाती, तो प्रोग्रेस भी धीमी हो जाएगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ बड़ा सपना देखना है, जबकि असली फर्क सपना नहीं, कंसिस्टेंसी पैदा करती है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि सिर्फ इच्छा से लाइफ बदल जाएगी, तो यह वैसा ही है जैसे बिना पढ़े एग्जाम में टॉप करने की उम्मीद रखना। द मैजिक बार बार याद दिलाती है कि ग्रेटिट्यूड तुम्हें एक्शन से दूर नहीं ले जाती, बल्कि एक्शन के लिए मेंटली तैयार करती है। जब तुम अपनी करंट लाइफ की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंट इंसान अपॉर्चुनिटीज से भागता नहीं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। दो लोगों को एक ही बिजनेस आइडिया मिलता है। पहला इंसान तुरंत सोचता है, अगर फेल हो गया तो। दूसरा सोचता है, मैं सीखूंगा, कोशिश करूंगा और इंप्रूव करूंगा। दोनों का फ्यूचर एक जैसा नहीं होगा। वजह सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट और उसके बाद किए गए एक्शंस होंगे। यही कारण है कि सिर्फ मांगना काफी नहीं है। तुम्हें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और डेली बिहेवियर को भी उसी दिशा में ले जाना होगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तब प्रोग्रेस की संभावना बढ़ती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, तुम्हारी इच्छाएं तभी ताकतवर बनती है जब तुम्हारे इमोशंस, हैबिट्स और एक्शंस भी उनके साथ खड़े हों। सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उस डायरेक्शन में चलनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर थॉट्स, ग्रैटिट्यूड और एक्शंस को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या कोई ऐसा डेली सिस्टम है जो धीरे धीरे पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है? यही सीक्रेट अगले चैप्टर में सामने आएगा, और वहीं से शुरू होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 4, द सीक्रेट फॉर्मूला टू टर्न डिजायर्स इनटू रियलिटी। अब तक तुमने समझ लिया कि सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना भी काफी नहीं है, और सिर्फ ग्रैटिट्यूड महसूस करना भी अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिर वह कौन सा सिस्टम है जो इन सभी चीजों को जोड़कर तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव ला सकता है? यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। द मैजिक कहती है कि बदलाव किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं आता, वह छोटे छोटे डेली एक्शन से बनता है, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मोटिवेशन तुम्हें एक दिन आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सिस्टम तुम्हें महीनों और सालों तक आगे ले जाता है। अब अपने माइंड को एक गार्डन की तरह इमेजिन करो। अगर तुम उसमें अच्छे बीज बोकर कई दिनों तक पानी ही न दो, तो क्या होगा? बीज कभी पेड़ नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए, धैर्य रखा जाए और खरपतवार हटाई जाए, तो वही छोटा बीज एक दिन मजबूत पेड़ बन जाता है। तुम्हारी हैबिट्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं।
ग्रैटिट्यूड उस पानी की तरह है जो सही माइंडसेट को जिंदा रखती है, जबकि एक्शन उस मेहनत की तरह है जो सपनों को जमीन पर उतारती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग किसी नई आदत की शुरुआत बहुत जोश से करते हैं। 2-3 दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, कुछ दिनों तक पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि सिस्टम ने काम नहीं किया, जबकि सच ये है कि उन्होंने सिस्टम को पूरा समय ही नहीं दिया। क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज रोज थोड़ा थोड़ा उगता है? वह एक ही सेकंड में आसमान के बीच नहीं पहुंच जाता। नेचर हमें हर दिन कंसिस्टेंसी का लेसन देती है। बड़े बदलाव अक्सर छोटे कदमों का परिणाम होते हैं। इसलिए किताब एक आसान प्रैक्टिस पर जोर देती है। हर सुबह कुछ पल रुककर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल हो। फिर अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण एक्शन चुनो और रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कौन सी ऐसी चीज की जिससे मैं अपने गोल के थोड़ा और करीब पहुंचा। यह प्रैक्टिस सुनने में बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन सिंपल होने का मतलब वीक होना नहीं है। दुनिया की ज्यादातर पावरफुल हैबिट्स भी सिंपल ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें कितने समय तक निभाया जाता है। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिनों तक शिकायत करने से पहले एक बार ग्रैटिट्यूड महसूस करो, हर दिन अपने गोल की दिशा में एक मीनिंगफुल एक्शन लो और हर रात अपनी प्रोग्रेस को ऑनेस्टली देखो, तो क्या तुम्हारा माइंडसेट पहले जैसा रहेगा? शायद नहीं। और जब माइंडसेट बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। यही इस किताब का असली मैजिक है। ये कोई जादुई शॉर्टकट नहीं देती। ये तुम्हें अपनी सोच, अपनी इमोशंस और अपने एक्शंस को एक ही दिशा में अलाइन करना सिखाती है। जब ये तीनों साथ चलते हैं तो तुम्हारी ग्रोथ की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? जो इंसान हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करता है, अपनी रियलिटी को स्वीकार करते हुए बेहतर एक्शंस लेता है और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता, वही धीरे धीरे अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदलता है। शायद यही असली मैजिक है, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना। चैप्टर 5, द 24 आवर रियलिटी शिफ्ट। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने की शुरुआत अगले साल, अगले महीने या अगले सोमवार से नहीं, बल्कि अगले 24 घंटे से हो सकती है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल लेसन छिपा हुआ है। बड़े बदलाव हमेशा छोटे समय के भीतर लिए गए सही फैसलों से शुरू होते हैं। अब सोचो, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें एक दिन के लिए अपनी आदतें बदलने को कहा जाता है तो वे उसे भी मुश्किल मान लेते हैं। यही वजह है कि उनके सपने बड़े रहते हैं, लेकिन एक्शंस छोटे नहीं बन पाते। द मैजिक हमें याद दिलाती है कि भविष्य हमेशा आज के डिसीजंस से बनता है। अगर तुम सिर्फ अगले 24 घंटे कॉन्शियसली जी लो, तो तुम अपने ब्रेन को एक नया पैटर्न सिखाना शुरू कर सकते हो। अपने माइंड को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह इमेजिन करो। अगर उसमें सालों से वही पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, शिकायत, डर, कंपैरिजन और एक्सक्यूजेस, तो रिजल्ट्स भी पुराने ही मिलेंगे। लेकिन हर बार जब तुम ग्रैटिट्यूड चुनते हो, शिकायत की जगह अप्रिसिएशन चुनते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन चुनते हो, तो ऐसा है जैसे तुम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नया अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, यह अपडेट एक बार में पूरा नहीं होता। यह हर छोटे डिसीजन के साथ थोड़ा थोड़ा इंस्टॉल होता है। सुबह उठते ही अगर तुम्हारा पहला थॉट ये हो कि आज भी वही बोरिंग दिन है, तो पूरा दिन उसी डायरेक्शन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर पहला थॉट ये हो कि आज मुझे एक नया मौका मिला है, तो तुम्हारा अटेंशन अलग तरह से काम करना शुरू करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन परफेक्ट होगा। मुश्किलें आएंगी, स्ट्रेस भी आएगा, कुछ प्लान्स फेल भी होंगे। लेकिन ग्रैटिट्यूड का असली टेस्ट आसान दिनों में नहीं बल्कि कठिन दिनों में होता है, क्योंकि वही दिन तय करते हैं कि तुम परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या अपने माइंडसेट के मालिक। अब एक छोटा सा चैलेंज सोचो। अगले 24 घंटे तक किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे शिकायत मत करना। जब भी कंप्लेंट करने का मन हो, एक पल रुककर खुद से पूछो, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं? फिर उस दिन कम से कम 3 लोगों का दिल से धन्यवाद करो और अपने सबसे महत्वपूर्ण गोल की दिशा में सिर्फ एक मीनिंगफुल एक्शन लो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। शायद यह बहुत सिंपल लगे, लेकिन याद रखो, हैबिट्स हमेशा छोटे एक्शन से बनती हैं। कोई भी इंसान एक दिन में डिसिप्लिन्ड नहीं बनता, कोई भी कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता।
यह सब रोज किए गए छोटे डिसीजंस का परिणाम होता है। यहीं इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल सीक्रेट सामने आता है। रियलिटी सिर्फ तुम्हारे सपनों से नहीं बदलती। रियलिटी बदलती है जब तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ही दिशा में चलने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड तुम्हें सही माइंडसेट देती है, एक्शन तुम्हें आगे बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी उस बदलाव को स्थायी बनाती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो क्या तुम अगले 24 घंटे अलग तरीके से जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी नई जिंदगी किसी बड़े मिरेकल से नहीं, बल्कि आज लिए गए एक छोटे से कॉन्शियस डिसीजन से शुरू हो। और जब तुम एक दिन बदलते हो तो धीरे धीरे एक हफ्ता बदलता है, फिर एक महीना, फिर एक साल, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें एहसास होता है कि असली मैजिक बाहर कहीं नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे रोज के चुनावों में छिपा हुआ था। चैप्टर 6, अनलॉकिंग द मैजिक ऑफ एन अबंडेंट लाइफ। अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या सच में जिंदगी बदलने के लिए किसी मैजिक की जरूरत है, या फिर असली मैजिक हमेशा से तुम्हारे अंदर ही मौजूद था? पूरी किताब का सार एक ही बात पर आकर टिक जाता है, जिस इंसान का ध्यान बार बार कमी पर जाता है उसे दुनिया में कमी ही दिखाई देती है, और जो इंसान अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को पहचानना सीख जाता है उसके लिए नए मौके देखना आसान हो जाता है। ये कोई जादुई नियम नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो तुम्हारे डिसीजंस और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अब सोचो, अगर दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, फिर भी एक इंसान हर चुनौती में सीख ढूंढ लेता है और दूसरा हर मौके में डर देखता है, तो कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि उनकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनका नजरिया अलग है। अपने माइंड को एक मिरर की तरह इमेजिन करो। आईना वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। अगर तुम हर दिन अपने माइंड के सामने शिकायत, गुस्सा और निराशा रखोगे तो वही तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर तुम उसके सामने ग्रेटिट्यूड, होप और मीनिंगफुल एक्शन रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी उसी दिशा में ढलने लगेगी। लेकिन यहां एक आखिरी ट्विस्ट है। बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर मोटिवेटेड महसूस करेंगे। कुछ लोग आज ग्रेटिट्यूड जर्नल भी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ज्यादातर लोग अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। जिस दिन तुम खुद से यह कहना शुरू करोगे कि मैं वह इंसान हूं जो हर दिन सीखता है, ग्रेटफुल रहता है और एक्शन लेता है, उसी दिन तुम्हारा बदलाव गहरा होना शुरू होगा। क्योंकि उस समय तुम सिर्फ नई आदत नहीं बना रहे होते, बल्कि अपनी पहचान बदल रहे होते हो। याद रखो, ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा खुश रहना है। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करना है। इसका असली मतलब है मुश्किल समय में भी उन चीजों को पहचानना जो अभी भी तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं, और फिर उस ताकत के साथ सही एक्शन लेना। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। आज इस समय तुम्हारे पास ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें तुमने शायद कभी सीरियसली अप्रिशिएट ही नहीं किया? तुम्हारा परिवार, तुम्हारी हेल्थ, सीखने की क्षमता, एक नया दिन, या शायद यह मौका कि तुम अभी भी अपनी कहानी बदल सकते हो। हो सकता है तुम्हारे सारे सपने आज पूरे न हो सकता है रास्ता अभी भी कठिन हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट बदल गया तो तुम्हारा अगला फैसला बदल जाएगा। अगला फैसला बदलेगा तो अगला कदम बदलेगा, और वही कदम एक दिन तुम्हारी पूरी जर्नी बदल सकता है। यही है द मैजिक का सबसे बड़ा संदेश। असली अबंडेंस सिर्फ इस बात से नहीं आती कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात से आती है कि तुम जो है उसे कैसे देखते हो और उसके साथ क्या करते हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें शुरुआत देती है, एक्शन तुम्हें आगे बढ़ाता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक नई सोच दी है तो इसे लाइक जरूर करो, कमेंट में लिखो आई एम ग्रेटफुल, और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर तुम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सबसे पहले देखना चाहते हो तो रीडपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, मैजिक किसी जादू में नहीं, बल्कि उस इंसान में छिपी होती है जो हर दिन बेहतर सोचने, बेहतर महसूस करने और बेहतर एक्शन लेने का फैसला करता है। और शायद आज वही फैसला तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।